मोदी के हाथ में नहीं है बिजली भैया, ये बात केजरीवाल को बोलो। ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है ना, हम कांग्रेस है ना बीजेपी ने, ना हम आम आदमी हैं। जो सच्चाई है वो हम कहेंगे और ताल ठोक के कहेंगे, जो सच है हम सच बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली की राजनीति में उछाल आ गया है। वैसे तो 2024 को लेकर लगातार पार्टियां गठबंधन करके दमखम लगा रही हैं, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी ईडी का सहारा ले लेती है, सीबीआई का सहारा ले लेती है। अभी 2024 के चुनाव नज़दीक है और लगातार जो है पार्टियां चुनाव जीतने में पूरा दमखम लगा रही हैं। अभी एक खबर आई है जिसमें संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मामला वही है, शराब घोटाला। अब सीधा दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे कि दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है। क्या वाकई में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, क्या ये भी यही समझते हैं? चलिए सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अजहर है। अजहर भाई कह रहे हैं कि आप मेट्रो में जाते क्यों हो? देखिए, वो तो उनकी मर्जी है जिसमें भी जाएं, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से महिलाओं की बात हो रही है, महिला यहाँ पर खड़ी हैं, तो ये बताइए महिलाओं के लिए स्पेशल जिस तरीके से फ्री की बात हो रही है, ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कुछ लोग जो वृद्ध आदमी हैं, मतलब बूढ़े हैं और जो मेल हैं पर्सन, वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनके लिए क्यों, हमारे लिए क्यों? किसका फ्री नहीं है? देखो, हर किसी के लिए हर चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आपके पास कम पैसे, हर चीज, हर किसी के लिए हर चीज है। मतलब वो दो एक के साथ दो फ्री वाली थी जो बात, वो मेल के लिए थी क्या, पुरुषों के लिए? सबके लिए ही है। देखो, अगर ये बोल रहे हैं जैसे हम बस में सफर नहीं करेंगे, तो आप मेट्रो में अगर जाओगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। अगर आप कांग्रेस केजरीवाल जी को, अगर आपको पैसा, आपको भी ऐसा ही लग रहा, क्या नाम बताता? अजहर भाई। हाँ जी। अजहर जी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? एक मिनट सुनिए भाई, सब उनकी भी सुनिए। हाँ, महिलाएं ने वोट दिया, बाकी जेंट्स ने तो दिया ही नहीं। जेंट्सों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए महिलाओं को फ्री कर रखा है कि जाओ गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आओ। अच्छा, ऐसा है? वोट नहीं दिया, महिला भी नहीं चलती है जेंट्स के आगे। हमारी पैदाइशी दिल्ली की करोल बाग के फाल मार्केट के रहने वाले आज सभी झुंगी झोपड़ी वालों ने रोड पे हम रहते, सबके झोपड़े निकाल दिए, बोल ले जाओ कहीं भी जाओ। किसने निकाले? रेन बसेरा में ले जाके छोड़ दिया था हमारे को। हम बाप किसने वो पता नहीं कौन था ले जाने वाला। केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की सरकार वही छोड़ेगा और कौन छोड़ेगा? हर साल वोट हम केजरीवाल को ही देते हैं। जब से हमें कम से कम 20 साल, भाई 26 साल का हो गया, 26 साल। मतलब किस लिए देते थे आप वोट? की घर बनेगा? घर बनेगा, कुछ तो देगा, जमा जमीन कुछ तो देगा। रेन बसेरों में डाल दिया, रेन बसेरों में ले जाके छोड़ दिया। काम धंधा सारा इधर है हमारा, बताओ सारा इधर। तो खाएंगे क्या रेन बसेरा में जाके हम? अच्छा, तो हम इसलिए वापसी इधर आ गए। वापसी इधर आ गए। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जो हमारा भला करेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन नहीं मुमकिन होता। देखो, मेरा गांव यूपी में है। आपने बोला मैं 36 से नहीं, मैं 24 से हूँ। देखिए, 36-24 की बात बाद में करेंगे, पहले हाँ ये बताइए मुझे, यूपी है ना। बताइए अजहर भाई, आपको क्या, आपको कौन चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? कौन है इस लायक? कोई भी हो, लेकिन इस टाइम जो है आपके हिसाब से जो बदलाव होना चाहिए। 24 घंटे लाइट है हमारे गांव में नहीं है। ये भगवान ये आएगा, लाइट नहीं है हमारे गांव में 24 घंटे भाई। हमारे गांव केजरीवाल की गलती है ना? नहीं, गांव में यूपी में तो केजरीवाल ने फ्री कर रखी है ना, ये तो मोदी के हाथ में नहीं है बिजली भैया, ये बात केजरीवाल को बोलो। गांव में यूपी की बात कर रहे हो। एक मिनट बोल। चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली, जीता तो सब। कौन आना चाहिए आप बता दो? हाँ, आप बता दो कौन आना चाहिए? आप हो रहे हो भैया, सर्टिफाई नहीं हो, मोदी जी से सर्टिफाई नहीं हो, कौन आना चाहिए? आप चेंज होना चाहिए हमारे चेंज में कौन? चेंज में कौन? एक मिनट भाई साहब, INDIA का गठबंधन है, उसमें से किसको मानते हैं आप पीएम पद? देखो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा आना चाहिए, लेकिन इस टाइम जो मौजूद है उसे चेंज होना चाहिए ताकि लाइट आ सके। हम तो मोदी जी से। लाइट किसके हाथ में? लाइट किसके हाथ में? हमारे यहाँ तो योगी बैठे हैं ना, योगी बाबा जी। योगी के हाथ में लाइट नहीं है, योगी के हाथ में नहीं है भाई। नहीं, और किसके हाथ में मैम? उनके हाथ में ही। आपको नहीं पता? अगर हम बात करें जिस तरीके से योगी की बात आप कर रहे हो, उत्तर प्रदेश से आप हो, कह रहे हैं कि लगातार अगर बात करें, बहन बेटियां महिलाएं बाहर सुरक्षित जाती हैं। पहले गुंडागर्दी होती थी, कानून अभी भी होती है, अभी भी होती है। कितने केस सामने हैं, अभी भी आए हैं वो केस सामने, अभी भी केस है, अभी भी केस। बलात्कार हो गया राजस्थान में। आपका ये बहुत कम है भैया। आप 2019 का देख लो,
लो और 2024 का देख लो, अभी बहुत कम है। कब की बात कर रहे हैं? 2 किलोमीटर 2023 चल रहा है, तो 12 की बात बता रहा है। जिसको ये नहीं पता प्रधानमंत्री को। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत हम कर रहे हैं अभी दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी वही आए। और अगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी वाले मतलब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी वाले बड़े नेता जो होते हैं पार्टी के उनको गिरफ्तार करवा देते हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ईडी सीबीआई जब से मोदी जी की सरकार है, कोई एक पक्ष का नेता बता दो। बाबा जी से राय ले लेते हैं। बाबू बात सुनो, जब हम गुनाह नहीं करेंगे तो गिरफ्तार क्यों होंगे? नहीं, जो शरद पवार 11,000 करोड़ सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। मध्य प्रदेश में मोदी जी 11,000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात शरद पवार के लिए बोल रहे थे। दूसरे दिन वो भाजपा में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल के और एकदम से बिल्कुल कमल खेल की तरह खिल गया। आज पकड़ा जाएगा तो कल पकड़ा जाएगा, समझे? जब से मोदी जी की सरकार है, जितने लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं और जितने लोग भाजपा में हैं, किसी ने भी कोई पाप नहीं किया है। और कोई भी एक नाम बता दो जिसपे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि दूसरी पार्टियां उन पे केस फाइल करें, क्योंकि ईडी और सीबीआई बीजेपी की नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। यही एक सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा। एक मिनट, सरकार बीजेपी, ओ भाई एक मिनट, सरकार बीजेपी की, ठीक है, ईडी बीजेपी लगा रही है। इससे पहले जो कांग्रेस में घोटाले हैं वो कब हो गए? ठीक है भाई, ईवीएम अगर सरकार जीत जाए तो सही है, सरकार हार गई तो ईवीएम गलत है, ठीक है। अब ये मोदी जी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री इनके हाथ में, सब कुछ करवा सकते हैं वो ईवीएम, मगर ईवीएम अगर वो जीत जाए तो सही है, अगर हार जाए तो मोदी ने करवा। जनता सब जानती है। सीधी बात है। एक भी नेता के ऊपर ईडी का कोई क्यों छापा नहीं पड़ा? क्या नाम हुआ भाई? बीजेपी। क्या नाम हुआ? मैं आम नागरिक हूँ, देश का नाम का नहीं, नाम के बिना बात नहीं है। आप लाओ ना, आप ले सबूत लेके आओ। आप सबूत दो। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए एक बराबर है। इसमें कोई नहीं आएगा, 24 में मोदी आएगा, 24 में 29 में ये सही कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी सरकार जाएगी, ईडी सीबीआई लगेगी, इन पे भी लगेगी, ये बिल्कुल जोरदार है। ये बहुत बड़े नेता है, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। ना हम कांग्रेस है ना बीजेपी ने, नाम हम आम आदमी हैं। जो सच्चाई है वो हम कहेंगे और ताल ठोक के कहेंगे, जो सच है हम सच बोलेंगे, सच कड़वा होता है। और देश का राष्ट्रपति कौन है, इनसे पूछना जरा। नाम बताओ। द्रौपदी मुर्मू, बताओ नाम बताओ। कांग्रेस के चमचे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति का नाम नहीं पता हो, वो देश के बारे में क्या बताएगा? आप बताइए। केजरीवाल का पप्पू है, तू जा, केजरीवाल का पप्पू है जी, पप्पू है। क्या नाम हुआ आपका? ईशांत राम है जी मेरा। ईशांत जी इधर आइए। ईशांत जी, अगर हम बात करें 2024 को लेकर बातचीत हो रही है, और अगर एक मिनट अगर दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में राजनीति में उछाल आया है, क्योंकि संजय सिंह जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं सब। आपको नहीं लगा? मोदी ऐसा कुछ नहीं करवा रहा जी, जो भी कर रहा है दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं है, दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं है, वो कुछ नहीं करवा रहे, ठीक है। G20 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो नहीं कर पाया था आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। किसी के पास आता है? कौन आता है? हर साल का हिसाब किताब होता है, ऐसा नहीं है। आज से पहले कहाँ थे वो? 75 साल में G20 आज से पहले राहुल गांधी कहाँ था वो? आप क्या, एक मिनट, क्या नाम बताया था? अजहर जी, आप ये बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब कौन कैपेबल है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं आप वोट किसको देंगे, मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ आपको पहले 60 साल अगर बात करें तो कांग्रेस भी रही है, वैसे 70 का आंकड़ा है, लेकिन बीच में बीजेपी भी रही है। आप ये बताइए कि आपको कंपेयर करें इन 9 सालों में और उन 60 सालों में, तो किसका काम अच्छा लगा? कांग्रेस का। राहुल गांधी पप्पू है जी, राहुल गांधी पप्पू है। सोना बना के दिया भाई को। एक मिनट, कांग्रेस के 5 काम गिनाइए। 5 काम अच्छे। तो भाई ऐसे तो ये बीजेपी के 5 काम, उनसे भी पूछूंगा। पहले इनसे गिनवा लो। पहले आप बताइए। मैं उसके ज्यादा गिना दूं। इनसे भी पूछूंगा। जब आपको पता नहीं है तो कैसे 60 साल या 9 साल में कोई फर्क नहीं है? भाई मोदी ने अच्छे काम सारे हम गिनवा सकते हैं। राम मंदिर बनवाया, सबसे पहला काम, ठीक है। 370 हटवाई कश्मीर से, ठीक है। तीसरा G20 करवाया, ठीक है। अब तुम्हारे राहुल धरातल पर क्या योजनाएं
योजनाएं आई है वो तो बताइए। राहुल गांधी ने और एक मिनट धरातल पर क्या योजनाएं आई हैं ये बताइए मुझे। बहुत सुधार, जनता को क्या विकास दिखा? जनता का फायदा बताओ ना। देखो जी ऐसा है, सुनो मेरी बात। बैंक के बारे में पता नहीं था, उसका भी आज खाता है। उसको पता लग चुका है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे आप बीजेपी का बताइए, कांग्रेस का वो बताएंगे। हमारी पहले एक सुई लेना होता था तो ज्यादातर चाइना से आती थी। मेक इन इंडिया में बन रहा है। मेक इन इंडिया फटाफट आईफोन 15 भी इंडिया में बनना है। वो 5 काम जो धरातल पर हुए योजना के तहत प्रधानमंत्री रोड बनी है, कोविड वैक्सीन कितने हजार किलोमीटर वैक्सीन, कोविड वैक्सीन तो आज तक नहीं आई। तुम्हारे नहीं लगी होगी। कौन सी वैक्सीन आई है? कौन सी वैक्सीन आई है? वो सिर्फ ह्यूमिनिटी बढ़ाने की वैक्सीन थी। कोविड की क्या वैक्सीन होती है आप बताना। बताओ कोविड की क्या वैक्सीन होती है? भाई आपने नहीं लगवाई क्या? ये नहीं लगवाए, ये इनको ये दोनों लगी है। दोनों लगी है? एक मिनट ये कह रहे हैं सर भाई दोनों लगी है, तो आपने क्या लगवा लिया फिर? चलो आप बताओ, कोविड वैक्सीन लगवाई है, अच्छा काम क्या है? कोई दूसरा इंजेक्शन तो नहीं लगवाया? नहीं, 70 साल कांग्रेस रही है। कौन सी कोविड आया था जो वैक्सीन बनती? करवा दी। क्या कह रहे हैं भाई? कांग्रेस ने तो नसबंदी करवा दी। कांग्रेस ने तो कह रहे कोविड जब आएगा जब तो वैक्सीन बनेगी, या पहले बना देते? क्यों नहीं की तो करवाई ना। जिनकी होनी चाहिए थी उनको तो करवाई। आएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब इनका ये है। अच्छा 5 काम नहीं बता पा रहे वैक्सीन बनी 8 सालों में। एक काम बता दे वही पे होता है, 5 तो छोड़ो। भाऊजी इनकी तरफ, भाऊजी की तरफ। इधर आइए। हाँ देखिए, जय श्री राम है, जय कृष्णा है, हम बोलते हैं लगातार। सब बेकार है, छोड़ो। कांग्रेस का काम, कांग्रेस के काम मैं बताता हूँ कांग्रेस के J&K कश्मीर जो है वो चाइना को दे दिया, कुछ पार्ट पाकिस्तान को दे दिया। चारा घोटाला, रेल घोटाला, बोफोर घोटाला, और कोई सुना है? और बताओ, कोयला घोटाला, और इसके बाद दुनिया भर के घोटाले उनके राज में हुए हैं। हाँ, हम मनमोहन सिंह को मानते हैं, अगर वो कांग्रेस से हट के अगर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे हम उनको, वो तो बहुत कुछ है। अभी कांग्रेस का जो घड़ा था वो भर चुका, फट गया, इसलिए मोदी आए उसको साफ करने के लिए। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। और जिनके भर रहे हैं उनके साथ साथ में फूट रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो कोई भी हो। इसका घड़ा भरेगा तो फूटेगा। तो एनडीए इंडिया हारेगा। हाँ, INDI ये है भाई साहब। हाँ वो हारेगा, भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। एनडीए। देखिए भाई इन्होंने बता दिया। अब भाजपा के काम बताइए जो आपको अच्छा लगे। भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट है? भाई समझ भाई आपको पता चले शायद। आप कर लीजिए गूगल, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट है? प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको घर घर में गैस मिली, घर घर में पानी पहुंचा। ठीक है, कुछ घरों में नहीं पहुंचा होगा, मानते हैं, ठीक है। आप आज 370, एक मिनट, जो 370 हटी, आप कश्मीर में जाके देखिए कितना मजा आएगा। मैं लास्ट ईयर होके आया हूँ, ठीक है। आपकी इज्जत होती है आज की डेट में वहाँ पे। आप कहीं भी चले जाओ भारत में। मैं दुबई गया था लास्ट ईयर, दे रिस्पेक्ट इंडियंस, ठीक है। मालदीव्स गया था, मेरा पासपोर्ट देख के ही ठप्पा लगा था, जबकि बाकी सारे फॉरेनर्स पीछे लाइन में लगे हुए थे। उनको पेमेंट देनी पड़ती है वहाँ पे वीजा नहीं लगी है, और हम इंडियंस को फ्री है। इससे ज्यादा भी चाहिए कुछ? इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो फायदे की तो कोई बात आई नहीं इसमें। अच्छा ये बोल रहे हैं सिलेंडर घर में दे रहे हो। हाँ। भाई मैं घर में अगर महंगा दे रहा हूँ, बंदा नहीं ले पा रहा, तो क्या फायदा घर में? ऐसा करो। एक मिनट अजहर भाई, एक उज्ज्वला योजना भी है गरीबी रेखा से नीचे, उनको भी सिलेंडर मिले हैं। भाई जब पैसे नहीं है कहाँ से लेगा? घर में बेच लो। फ्री दिए हैं मेरे भाई साहब सुनो, हमें नहीं मिला भाई, मेरी सुनो, अगर आपके पास फ्री दे रहा है, वो राशन तक फ्री दे रहा है। मोदी जी से इसलिए सब कोई रूठे हैं, क्योंकि उनका वसूल है। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल।